नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश के सियासी भूकंप के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी प्रवेश पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस से शोर मचाते हुए, गाजे बाजे से जाते हुए और दुम दबाकर वापस आते हुए दर्जन उदाहरण हैं। साथ ही शाराना अंदाज में यह भी कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो ऐसी ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़े होता। बिल्ली के भाग से सीखा नहीं टूटता है। और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं, वो हमेशा हमने देखा है कि गुर्राते हुए जाते हैं और धूम दबा के आते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और धूम दबा के वापस आ गए। मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमलनाथ सरकार के बचने का दावा किया। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि अभी कमलनाथ का दांव सामने आना बाकी है। उन्हें पूरा भरोसा है कि एमपी में कमलनाथ की सरकार बचेगी। अभी टेस्ट फ्लोर होने दीजिए, कमलनाथ की सरकार बचेगी। सर क्या लगता है? अभी शुरुआत हुई है, अभी कमलनाथ जी के दांव कहाँ सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश के सियासी हलचल पर छत्तीसगढ़ की पैनी नजर बनी हुई है। वह इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी सियासत में राजा महाराजा को लेकर समय समय पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। और इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कांग्रेसी विधायकों की संख्या कम रहने के सवाल पर जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की संख्या कम थी, यह तो सब जानते हैं, मगर बीजेपी विधायक दल की बैठक में कितने सदस्य थे, इस बात का भी खुलासा होना बाकी चाहिए। एक चीज बताओ आप, भाजपा के विधायक दल की बैठक में कितने लोग बैठे थे? कांग्रेस के आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन भाजपा के आंकड़े क्या है? तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया। छाया वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सागर की तरह है और सिंधिया के जाने से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं एमपी के सियासी हालात को लेकर उन्होंने कहा कि एमपी में कमलनाथ सुलझे हुए नेता हैं। साथ ही छाया वर्मा ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। सांसद छाया वर्मा मेरे साथ हैं। मैम, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक महासागर के समान है। बहुत लोग अपनी इच्छा से आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ जी बहुत सुलझे हुए सीनियर लीडर हैं। निश्चित रूप से वो वहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी आने वाले समय में। और जो भी घटनाक्रम चल रहा है वो एक हवा की झोंके की तरह उड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डर है दोनों कांग्रेस को और बीजेपी को, तभी उन्होंने अपने विधायकों को शिफ्ट किया है कि एक को राजस्थान में, दूसरों को यहाँ फरीदाबाद, गुरुग्राम में। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आए हैं, तब से लगातार एक एक जगह हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। वो हर जगह खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहे हैं। कहीं पे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत है, वहां पे वो गिरा नहीं सकते, तो दूसरे तरीके से सरकार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा प्रवेश पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा प्रवेश अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़कर पलायन किया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में प्रवेश पर स्वागत किया। सिंधिया परिवार का देश की राजनीति में अलग ही पहचान है। आदित्य सिंधिया जी का भाजपा प्रवेश शुद्ध रूप से अवसरवाद की राजनीति है। संघर्ष का रास्ता छोड़कर उन्होंने तात्कालिक लाभ का रास्ता चुना। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके आने से न केवल बीजेपी मजबूत होगी उस क्षेत्र में, बल्कि देश के अंदर में भी एक बेहतर नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री और राजीव गांधी के कहने पर कलेक्टरी छोड़ राजनीति में आने वाले अजीत जोगी पिता पुत्र ने ट्वीट कांग्रेस पर तंज कसा है। जोगी पिता पुत्र के तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आरसीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस से निकाले हुए, पीटे हुए मोहरे जोगी पिता पुत्र के सुझाव की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। जिन लोगों का कांग्रेस पार्टी से गद्दारी का लंबा इतिहास रहा हो, वे लोग कम से कम वफादारी की सीख ना दें तो बेहतर रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि इनके ट्वीट देखकर तो बेशर्मी को भी शर्म आ जाए। ना तो कांग्रेस पार्टी को और ना ही कांग्रेस की लीडरशिप को
जोगी पिता पुत्र जैसे पिटे हुए मोहरों के सलाह की आवश्यकता है। जिन लोगों का कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी का लंबा इतिहास रहा है, अब वैसे लोग कम से कम वफादारी की सलाह ना दे तो बेहतर रहेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनके ट्वीट को देखकर अगर बेशर्मी भी कहीं होती होगी तो शर्म आ जाए। तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वाम मोर्चा ने अपना मोर्चा खोल दिया है। और सीपीआई के नेता RDCP राव का कहना है कि कांग्रेस समय के साथ बदलती नहीं रही है। 150 साल पुरानी पार्टी के नेता भी पुराने हो गए हैं और वहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पार्टी का संगठन घूमता दिख रहा है। कांग्रेस युवा नेताओं को मौका देना नहीं चाहती और इसलिए धीरे धीरे पार्टी खत्म हो रही है। कांग्रेस में व्यक्तिगत गांधी परिवार को बचाने का ही काम हो रहा है। वो अपना व्यक्तिगत गांधी परिवार को बचाने के ही काम कर रहा है। अब देख लीजिए, इतना क्राइसिस है और प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो रहा है। एक्टिंग प्रेसिडेंट बोल के सोनिया गांधी जी को अब उन लोग रखे हैं। फिर अभी बोल रहे हैं नहीं ऐसे सिचुएशन में राहुल गांधी ही ठीक है। ये क्या है? क्या और कोई नहीं है क्या पार्टी चलाने के लिए? तो मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक के बाद आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम ही लिया और इसके बाद सीपीआई के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सचिव RDCP राव ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब नेहरू गांधी परिवार के इतने नजदीक रहने वाले सिंधिया पार्टी को छोड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में सीनियर नेता पार्टी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में सभी नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने का काम कर रहे हैं। 17 साल उन्होंने लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व किया है, तो कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स है उन लोग पार्टी को बचाने के उद्देश्य से काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी को बचाने के उन लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर मौजूदा संकट और कांग्रेस के नाराज विधायकों को मनाने की जारी कोशिशों के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तंज कसा। अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पूर्व मंत्री ने लिखा कि नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश जारी है। दरअसल वीडियो में एक बंदर द्वारा कुत्ते का पूंछ खींचकर अपने पास लाने की कोशिश को दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ से 2 सदस्यों को राज्यसभा जाना है और दोनों ही कांग्रेस के होंगे, इसलिए दिल्ली में आला कमान से मिलकर राज्यसभा के लिए नाम तय करने जा रहा हूं। बता दें कि कांग्रेस की मौजूदा पीसीसी प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन का एक सीट के लिए नाम तय माना जा रहा है। दूसरे सीट पर मोतीलाल वोरा सहित अन्य के नामों की चर्चा जोरों पर है। प्रत्याशी तय करना है और 13 तारीख लास्ट डेट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सदस्य जाने हैं और दोनों कांग्रेस के जाएंगे और इसलिए हाईकमान से चर्चा करने दिल्ली जा रहा हूँ। तो कांग्रेस से राज्यसभा के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसका फैसला आज दिल्ली में हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा के लिए उम्मीदवार खड़े करने पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह तो ऐसा ही है जैसे नकटा की नाक कटिस और 2 हाथ बाढ़ है। पार्टी हर बार ये कहती है कि हम जीतेंगे, लेकिन भाजपा को जीत नहीं मिलती। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यदि कांग्रेस के 3/4 बहुमत के बावजूद जीत का दावा कर रही है तो यही कहा जा सकता है कि नकटा के नाक कटे 2 हाथ बाढ़ है। राज्यसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अलग अलग बयान दे रहे हैं। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता जहां उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरे इस बात को पार्टी नेतृत्व के तय करने की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस तरह के टोंट और कटाक्ष पहले भी करती रही है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। अक्षम साबित हो रहे हैं। इससे लगातार कटाक्ष करना, व्यंग करना, कुछ उल्टी सीधे बातें करना, ये कांग्रेस की दिनचर्या हो गई है। अभी तक हमने ये तय नहीं किया है कि हमको लड़ना है नहीं लड़ना है, और उस पर प्रतिक्रिया यदि आ जाए तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है।
तो मध्य प्रदेश में हो रहे तमाम घमासान के बीच भी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर बीजेपी है। कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा ने दावा किया कि अगले 30 सालों तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने नहीं टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं तय हो पाने पर भी कहा कि वो चाहे किसी भी समाज का प्रदेश अध्यक्ष ले आए, लेकिन यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता। पूरा भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। इनको प्रदेश अध्यक्ष लायक आदमी भी नहीं मिल रहा है, उसी कारण ये देरी हो रहा है। चाहे उनका घर का मामला है, उनके पार्टी का मामला है, हमको उसको दखलंदाजी नहीं करना है। जो भी आदमी बनेगा और किसी को भी बनाए, यहाँ छत्तीसगढ़ में 25-30 साल में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। इनको उठने में 30 साल लगे। ओडिशा के नयागढ़ के दिमरीपल्ली गांव में एक टूरिस्ट बस पलट गई, जिसमें 26 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई गई है। बस से कुल 45 यात्री सवार थे, जो छत्तीसगढ़ से पुरी के श्री मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। बस का ड्राइवर दुर्घटना के बाद फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने बस को सीज कर जांच शुरू कर दी है। से नीचे उठाकर और जोर से भगाया और पलटी करके ड्राइवर भाग गया। पूरा आदमी अंदर में थे और इधर जा रहे थे। एक ब्रेकर था, वहाँ पर ना ब्रेक मारा, उसके बाद हैंडल ना पूरा घुमा दिया। उसके बाद वो उधर चला कर पलट गया। कितने आदमी थे बस में? कितने लोग थे? 41 थे वही। सड़क ला छोड़ के रोड ला सो गया था क्या ड्राइवर? चलाते चलाते बहुत दी सौ का 100 घन का कर चला वो जानी, हम तो पाछे में बैठे। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।